everyone and welcome back to Aksa's Learning Hub once again. So in this video we are going to talk about one of the most important and awaited video, which is about how to start learning any foreign language. It means how you can build your own base, your own foundation to learn any foreign language. तो जैसा कि कि मैं ज़्यादातर वीडियोस अपलोड करती हूँ रिगार्डिंग टर्किश, तो ये वीडियो हमारे वैसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर बेस्ड होगा, बल्कि ये ओवरऑल लैंग्वेज की बात हो रही है कि जिस भी लैंग्वेज पर यू वांना वर्क ऑन, यू वांना लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो वो सभी लैंग्वेजेस के लिए ओवरऑल ये एक वीडियो समराइज़ करके जो है बताया जाएगा अभी आपको कि किस तरीके से आप अपनी जो एक लैंग्वेज जर्नी को शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आपको एक लैंग्वेज चुनना होगा, और लैंग्वेज का चयन करना या चूज़ करना वो किस पर बेस्ड होगा, वो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फला लैंग्वेज सीखनी है तो भाई इसमें इस लैंग्वेज को सीखकर हम ज़्यादा इनकम अपनी सोर्स जनरेट कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज ये फला लैंग्वेज को सीखकर हम दूसरी सोर्स नहीं। अगर आप लैंग्वेज सच में सीखना चाहते हैं तो आपकी अपनी इंटरेस्ट होनी चाहिए उस लैंग्वेज पर। जैसे कि मेरा कमांड मैं टर्किश पर ले आई हूँ, मैं ख़ुद स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, तो ये कैसे हो पाया? ये इंटरेस्ट की वजह से हो पाया। ठीक है, तो पहला स्टेप जब भी आप कोई लैंग्वेज चूज़ करो तो सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर कोई अदर लैंग्वेजेस बाज़ दफ़ा हम क्या कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए जो है उसको सीखना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने टर्किश को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सीखा था। और अगर बात कर लिया जाए, एक बी पर्सन है, लेट्स सपोज बी पर्सन, एक वो एंटरटेनमेंट पर्सन लाइक एंटरटेनमेंट जो है ना पर्पस के लिए कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहा, फॉर एन एग्जांपल फ्रेंच, रशियन, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसकी जो कहने का मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, तो वो अलग होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर उस चीज़ की बात करने जाएंगे जो सच में लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि आपको, देखिए आप लोग नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिए। हाँ, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहला स्टेप नोट डाउन करवा दिया कि अपने लैंग्वेज को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करिए। ठीक है, अब जो दूसरी बात है, चलो ठीक है, लैंग्वेज चुन लिया हमने, अब बताओ कि पढ़ाई कैसे करें। इट इज़ नॉट एन एकेडमिक like study, it's a language study, so we have to develop some kind of different as compared to academic studies। कुछ ऐसे हमें एक स्ट्रक्चर बनाने होंगे पढ़ाई करने के लिए, जो कि अभी आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि देखिए, सबसे पहले आपने लैंग्वेज तो चुन लिया, उसके बाद मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स या कोई भी जो पर्सन है लैंग्वेज सीखना शुरू करते हैं तो वो डायरेक्ट लैंग्वेज पर ही कूद जाते हैं। नहीं, आपने लैंग्वेज को चुन लिया है, नाउ आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। इंटरनेट पे बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल है, आप वहाँ पर चाहिए, आप रिसोर्सेज को जो है ना ग्रास्प करिए। अब देखिए, आपको क्या चीज़ें ग्रास्प करनी है, कहने का मतलब क्या चीज़ें आपको लेनी है। ठीक है, तो देखिए, आप पहले ये चीज़ को समझिए कि वो लैंग्वेज, फॉर एन एग्जांपल अगर हम टर्किश को उठा लें तो वो लैंग्वेज की क्या एक होता है ना, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक वो होती है, ख़ासियत होती है। तो टर्किश उठा ले, फ्रेंच उठा ले, है ना, तो आपको देखना है कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल अगर चाइनीज़ की बात कर लीजिए जाए या टर्किश की बात कर लीजिए, ठीक है, हम दो लैंग्वेज ए लेते हैं टर्किश और बी लेते हैं चाइनीज़। ठीक है, तो चाइनीज़ जो लैंग्वेज है, जब अगर कोई पर्सन चूज़ कर रहा है तो चाइनीज़ लैंग्वेज इस काइंड ऑफ थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू टर्किश या एज़ कम्पेयर टू एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आपने एक कमांड हासिल कर लेंगे कि भाई ये जो लैंग्वेज है इसकी ग्रामेटिकल पोर्शंस इतनी हार्ड नहीं है जैसे कि चाइनीज़। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर इस एरिया में आप करेंगे। ठीक है, अब थर्ड एरिया क्या है कि अब आपको इसमें और सब डिवीज़न देखना है कि एक्सप्लोरेशन होगी किस चीज़ की। नाउ अब आपको क्या करना है कि आपको सेपरेट कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना सेपरेट ग्रामर पढ़ना है, ना सेपरेट वोकैबुलरी पढ़ना है, ना सेपरेट रीडिंग करनी है। नो, स्टेप 3 में आप जो है सारी चीज़ों को इकट्ठे इंक्लूड करके पढ़ेंगे। जैसे कि आप कोई भी अपना एक नोटबुक ले लो, ठीक है, उस नोटबुक में आप ऐसा नहीं है कि सर फ़ौरन ग्रामर पर चले जाओ। मैंने क्या किया था पर्सनली, तो सबसे पहले जब मैं कोई भी लैंग्वेज को पढ़ती हूँ या फिर शुरुआत करती हूँ तो सबसे पहले मैं
जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट्स को देखूंगी कि भाई उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और दिस यू नो वेरी वेल के हर एक लैंग्वेज की अपनी अल्फ़ाबेट होती है और फिर उसकी अलग ख़ुद की प्रोनंसिएशन होती है, ठीक है। अब चूँकि उसकी अलग प्रोनंसिएशन है तो अब आगे जो लेटर्स से उस लेटर से जो वर्ड्स बनेंगे वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड हमारा थर्ड स्टेप में यही होगा कि हम अपने जो नोटबुक है उस पर हम सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लें। फॉर एन एग्जांपल टर्किश में 29 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उसको हम सारे अपने जो है नोटबुक में लिख लें। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर कि ब्रैकेट में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आप जिस भी ज़बान में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, फ्लुएंट हैं, उसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करके हिंदी में ब्रैकेट में लिख दें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आ, बे, जे, चे, ये टर्किश के कुछ लेटर्स हैं शुरू के, ठीक है, 4 लेटर्स है। तो इसको हम हिंदी में चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बे को जो है ना इंग्लिश में लिख सकते हैं। दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तो स्टेप 3 ये हो गया। नाउ जो मैंने स्टेप 4 में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद दिलानी है कि अल्फ़ाबेट के शुरू करने के बाद ही मैं क्या करती हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन देना, मतलब कि कोशिश करती हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन दूँ। अब आपको ये थोड़ा सा बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा होगा या कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि बहुत ही भाई अभी तो अल्फ़ाबेट सीखा है, अभी तुरंत ही हम क्या कर रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं उस पर इंट्रोडक्शन पर। तो जी बिल्कुल आपको यही करना है। देखिए, वी डोंट नीड टू लर्न एनी लैंग्वेज, वी ओनली नीड टू अडेप्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज सो दैट वी कुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली। एट द एंड लैंग्वेज का काम क्या होता है, हमें कोई हमारा जो नोटबुक नहीं देखना जाएगा, है ना, एकेडमी की पढ़ाई की तरह हमें ये नहीं देखा जाएगा कि हमने कितनी मेहनत इस लैंग्वेज पर की है। नो, आखिर में आपको यही देखा जाएगा कि वेदर यू आर एबल टू लाइक able to speak that particular language if you are going in a different nation or if you are going particularly in that nation, तो आप कैपेबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए भी आपको लैंग्वेज की स्पीकिंग ही देखी जाएगी। तो इसीलिए अभी जो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक मैंने पोस्ट डाल रखा है। उस पोस्ट का मेन मोटिव ये है लिसनिंग, ठीक है। जितना ज़्यादा लिसनिंग प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। जैसे हम कहते हैं ना, तो लैंग्वेज को अडेप्ट किया जाता है, नहीं कि सीखा जाता है। जैसे हम एक छोटे बच्चे को ले लें, आपका अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, चाहे इंट्रोडक्शन हो, चाहे नंबर्स हो, कोई भी चीज़ हो, एक नोटबुक में एक जगह रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है व्हेनेवर यू आर लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज, ट्रस्ट मी, बिकॉज मैंने ये चीज़ खुद करके रखी है ना। मैंने ये चीज़ 1, 2, 3 लैंग्वेज पे अप्लाई कर रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने टर्किश पे अप्लाई करा है। ओके, तो अब हमारा अभी तक हमने स्टेप 4 तक देखा। स्टेप 5 में हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक जितने भी इम्प्लीकेशंस करे हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी हैं, जैसे कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1 तो ये हो गया कि सबसे पहले हमें एक लैंग्वेज चूज़ करना है, और वो चूज़ कैसे करेंगे, हम अपने जो भी इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से। सेकेंडली हमने देखा कि उस लैंग्वेज को शुरुआत करने के लिए हम डायरेक्ट जो है ग्रामर पर नहीं चले जाएंगे, बल्कि हम एक नोटबुक लेंगे, उसमें हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। अल्फ़ाबेट्स के जो भी हमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी हमें जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हैं, उस अल्फ़ाबेट की प्रोनंसिएशन हम उसी ज़बान में ब्रैकेट में लिख देंगे। स्टेप 3 हमने ये करना है कि हमें किस तरीके से जो है उस अल्फ़ाबेट के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट जो है शुरू कर देना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे हमने बात कर ली, तो आगे का स्टेप ये होगा, देखिए मैं आपको बहुत ही ब्रेक डाउन करके एक एक स्टेप बताऊंगी, ताकि आप खुद एक अपने जब भी आप एक लैंग्वेज को सीखोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें पहले लिख ली फिर डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, नहीं, पहले मैंने इसको खुद पर अप्लाई करा, पहले मैंने बनाया, फिर मैंने खुद पे अप्लाई करा, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। नाउ हमने सब कुछ कर लिया, अल्फ़ाबेट्स लिख लिया, अल्फ़ाबेट को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको भी हम अपने ज़बान में ब्रैकेट में हमने लिख लिया। उसके बाद सेकंड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया। नाउ अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आता है, वो होता है स्पीकिंग का। अभी तक हमने लिसनिंग की भी बात की है, अब स्पीकिंग की आएगी। तो स्पीकिंग हमारा इनिशियल स्टेज में ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जिनको भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, तो वो अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो वो खुद से कहते हैं कि उन्होंने पहले स्पीकिंग पर काम उतना नहीं करा था, लिसनिंग पर भी उतना काम नहीं करा था। तो 4 मेजर स्टेप्स जो होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और
आपका एक क्या रह गया, रीडिंग हो गया ना, रीड करेंगे, लिसन, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग और राइटिंग, ये 4 चीज़ें हमारी हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इनिशियल स्टेजेस में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इनिशियल स्टेजेस में ये चारों पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं जितना हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग करता है। देखिए लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। लिसनिंग से क्या होगा कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को ये एक पैगाम जाएगा कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू आर लर्निंग एनी लाइक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग से ये होगा जैसे कि हमने अभी तक का जो हमारा स्टेप था, हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब लिख दिया ना, उसी इंट्रोडक्शन को हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, स्पीकिंग के थ्रू होगा। तो आप सबसे पहले अपनी जो भी आप लिसन करोगे या फिर आप लिसनिंग करने के बाद अपने खुद ही जो है ना स्पीकिंग को वो क्या कर लो, उसको रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहली और मेन पॉइंट यही है कि अपनी कही गई जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी आपको रिकॉर्ड हर हाल में बहुत ही ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। इससे क्या होगा कि आप डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस जो है ख़ुद देख लेंगे, ठीक है। आप ऐसा करो, रिकॉर्ड करो, उसको डे 1 लिखो, डे 2 लिखो, उसके बाद ख़ुद से प्रैक्टिस करना सीखो। सेकंड ये है कि मिरर के सामने जो है भी बहुत ही कॉमन है, सब कहते हैं मिरर के सामने, अगर आप इतने शायर हो रहे हैं कि किसी के सामने नहीं बोला जा रहा तो जस्ट मिरर ले लो, या फिर अभी जैसे मैं जो वीडियो बना रही हूँ उस तरीके से आप अपना फ़ोन खोलो, उस पर आप वीडियो बनाओ, है ना। यानी कहीं पोस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको सिर्फ इसको अपने पास हिफाजत से रखना है, ठीक है। तो स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एन एग्जांपल, शुरुआत में जो मैंने लैंग्वेज टर्किश की करी थी, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखने के बाद मैंने अपनी पूरी इंट्रोडक्शन लिखी थी और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखा था, अपने फादर्स मदर नेम। लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंस क्रिएट करने हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें शुरुआत में ही बहुत ही लाइक हार्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, बिल्कुल एक स्मूथ वे में चलना है और बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, बेनिम आदम अक्सा, like my name is Aksa, ben orangeyim, I am a student, like a very simple sentence you need to make। तो देखिए अभी तक जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिसनिंग और जो मैंने स्पीकिंग का बताया, ये 2 चीज़ आपको इनिशियल स्टेज में मेक श्योर करिए कि इनिशियल स्टेज में करना ही बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप इसको ये समझे कि ये बाद की प्रोसेस है, ये बाद की प्रोसेस नहीं है, आपको ये इनिशियल स्टेज पर ही जो है करना है, ठीक है। फिर जो हमारा स्टेप 6 होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट वोकैब का, कि वोकैबुलरी कैसे बिल्ड करें। अभी तक तो चलो हमने सीख लिया कि अल्फ़ाबेट हमने लिख लिया, हमने इंट्रोडक्शन भी सीख लिया, हत्ता कि हमने स्पीकिंग करना भी चलो लगता सीख लिया, ठीक है, ओके फाइन। नाउ वोकैबुलरी कैसे बिल्ड होगी ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को लिख पाएँ या फिर स्पीकिंग में ला पाएँ। तो देखिए वोकैबुलरी के लिए एक जो है बहुत ही कह लो कि इफ़ेक्टिव और फ्रूटफुल एक ऐप है। अगर वो ऐप आपको जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आई वांट टू नो दी ऐप, ओके, और वॉट एवर यू वांट राइट, ओके। तो आपको ऐप के बारे में मैं बता दूंगी जहाँ से आप जाकर वो जो वोकैबुलरी है वहाँ से आप अपना बिल्ड कर सकते हैं। स्टेप 6 वोकैबुलरी का यही है, 7 ये हो जाएगा कि आप अपने घर में हो तो फॉर एन एग्जांपल ये करो कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप टर्किश में कन्वर्ट करो। सबसे पहले अपनी जो सराउंडिंग है ट्राई टू चेंज, नॉट चेंज, और ट्राई टू मॉडिफाई कह सकते हैं कि अपनी थोड़ी भी जो भी सराउंडिंग है उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करिए। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में जो है अपने लैपटॉप्स वगैरह को, चलो लैपटॉप को साइड रखते हैं, मोबाइल में आप जो अपनी सेटिंग में जाके लैंग्वेजेस की ऑप्शन होती है वहाँ पर जाके आपको जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने फ़ोन की अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई कर लें। फॉर एन एग्जांपल अभी मेरा फ़ोन जैसे इंग्लिश में था तो मैंने टर्किश में कर रखा है, या फिर आप जैसे फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो फ्रेंच में कर लो, स्पेनिश सीखना चाहते हैं स्पेनिश में कर लो। लाइक एनी लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, जस्ट चेंज द टेक्स्ट ऑफ योर फ़ोन, ठीक है। उसके बाद अब देखो छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो आप अपने किचन की जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एन एग्जांपल शुगर या फिर चाय की पत्ती या फिर कोई भी अलग तरीके के मसाले, तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं इसके जो भी उसका
जिस पे आप जहाँ पर स्टोर करते हैं, उस पर आप उसकी उसी लैंग्वेज में उस सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, आप उसके डब्बे पर जो है ना एक नॉर्मल पेपर लीजिए, उसको ग्लू से उस पर पेस्ट कर दीजिए। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सराउंडिंग में देखिए टूथपेस्ट, आप जहाँ पर डेली जाते हो है ना, टूथपेस्ट उठाते हो, ब्रश उठाते हो, उसको उस टूथपेस्ट पे लिख दो, या फिर अपने मिरर है, मिरर के साइड में लिख दो कि मिरर को क्या कहते हैं। ठीक है, मिरर को जैसे आईना ही कहते हैं टर्किश में, तो आईना ही वहाँ पर चिपक जाएगा, यानी कि पेस्ट हो जाएगा, है ना। हमें ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे हमारा बॉटल है तो टर्किश में हम शीशे लिख देंगे, ठीक है, शीशे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स है तो एक्स युमुर्था हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और अगर आप ये वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत सारी चीज़ मिस कर रहे हैं। ठीक है, इसको भले आप स्पीड करके देख लो, पर ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि आप अपने बलबूते पर अगर एक टीचर की हेल्प भी ले रहे हैं, तो जैसे टीचर की अगर हम हेल्प लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा टीचर ज़्यादा हेल्प नहीं, ज़्यादातर टीचर हेल्प इतना नहीं कर देते कि आप बिल्कुल सीख ही जाओ, वो बोलते हैं कि अपना भी एफर्ट डालो। तो ये वीडियो आपकी बेसिकली हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है लैंग्वेज के पर्पज़ से। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो, या फिर आपको लगा कि भाई हाँ ये इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो इसको अपने वो दोस्तों के भी शेयर करें जो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें, क्या सोर्सेज नहीं हैं, और कैसे वहाँ वो सोर्सेज को लिया जा सकता है। यानी इस वीडियो में मैंने ब्रेक डाउन करा है स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड, विथ योर फैमिली फ्रेंड, विथ योर रिलेटिव, एनीवन। ठीक है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फर्स्ट वीडियो। इसका पार्ट 2 भी इंशाल्लाह आएगा अगर आप लोग इसको रिकमेंड करोगे। ठीक है, और ऐप का जो मैंने बताया था, जो वोकैब की ऐप होगी, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दें, देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, कि वो उस जैसे किस ऐप से आप लोग जो है वोकैबुलरी अपनी बिल्ड कर सकते हैं। ओके, görüşürüz, kendine iyi bak।